नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन के हाथ लगी बड़ी सफलता, शारीरिक शोषण और पैसों की ठगी करने वाला अपराधी आए गिरफ्त में। सोनारी थाना ने बढ़ाई अपराध पर चौकसी, हाथ आए लूटकांड के 2 अपराधी। और 5 दिनों से चल रहा है छात्रों का अनशन, जिले के उपायुक्त के आश्वासन पर हुआ समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन की तरफ से इन दिनों अपराध पर लगाम लगाने के लिए विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत कई कांड का उद्भेदन भी किया जा रहा है। ताजा मामला है कदमा थाना क्षेत्र का, जहां से पुलिस ने लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर अपराधी को धर दबोचा है। गौरतलब है कि इस शातिर अपराधी का नाम चेतन हरपाल है, जो कि अपना नाम बदलकर मनोज महतो कर चुका था और उसके द्वारा दर्जनों लड़कियों को टाटा मुख्य अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे पैसों की ठगी की जा रही थी। पुलिस को इस अपराधी की तलाश वर्ष 2012 से थी और गहन छानबीन के बाद पुलिस ने इस अपराधी को धर दबोचा। पुलिस के तफ्तीश में यह भी बात सामने आई है कि अपराधी के द्वारा लड़कियों का शारीरिक शोषण भी किया जाता था और साथ ही उनके घर वालों से नौकरी के नाम पर पैसों की ठगी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने अपराधी हरपाल को जेल भेज दिया है। कांड के अनुसंधान में उनके द्वारा गहरी छानबीन की गई और छानबीन के क्रम में यह बात स्पष्ट कि मनोज महतो नामक कोई व्यक्ति नहीं है। यह छद नाम लेकर जो है वास्तव में चेतानंद हरपाल नामक एक बोलांगीर उड़ीसा का व्यक्ति है, जो वर्तमान में जो है कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती में रह रहा है। इसके द्वारा जो है दूसरे नाम से लड़कियां और उनके जनों को बुलाया जाता था, उनसे पैसे की ठगी की जाती थी, टीएमएच में नौकरी दिलाने का प्रलोभ, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था। उसी क्रम में छापामारी के क्रम की कार्रवाई की गई और उसने जो है इन दोनों कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके द्वारा बताया गया कि वो पूर्व में जो है टिस्को में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में कार्यरत था। उसके बाद वहाँ से नौकरी से हटने के बाद जो है उसने इस तरीके के कारनामों को अंजाम देना शुरू किया था और भी कई मामले सामने में आ रहे हैं जिसकी जांच अभी की जा रही है। और उधर जमशेदपुर के मरीन ड्राइव से पुलिस ने लूटपाट करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी में से एक सोनू सरदार है, जो पूर्व सैनिक रह चुका है, वहीं दूसरा आरोपी राहुल सबलोक है। इधर सोनारी पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के संबंध में बताया है कि दोनों ने शुक्रवार रात शराब के नशे में मरीन ड्राइव से गुजर रहे एक स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक से मारपीट कर लगभग 5,000 की लूटपाट कर ली थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और दोनों को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। सोनारी थाना प्रभारी के मुताबिक सोनू सरदार कई आपराधिक मामले में पहले भी जेल जा चुका है और फिलहाल कोर्ट में उससे संबंधित कई मामले भी लंबित हैं। करीब 1:45 बजे का रात में बच्चा भट्टा के पास में मेरीन ड्राइव में 2 लड़का है, जो एक नाम सोनू सरदार है और एक राहुल सबलोक है। ये दोनों मिल करके बच्चा बस्ती से शराब पी करके निकल रहा था और उधर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सुधीर गोराई नाम का चालक था, उसके साथ उसका मालिक लोग बैठा हुआ था और ये अचानक वहाँ से शराब पी कर निकला। दोनों में किसी प्रकार का बात हुआ, उसी में रंगदारी स्वरूप जो है वो गाड़ी रोक करके ड्राइवर को मारपीट करके उसके पॉकेट से बताता है कि 4,500 रुपये की निकासी ले लिया गया है, जिसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए रात में ही मैंने तड़के सुबह में ये इसको सोनू सरदार को पकड़े। फिर अभी करीब 2 घंटा पहले राहुल सबलोक भी पकड़ा गया है। दोनों को गिरफ्तार कर रंगदारी का एक मामला दर्ज करके दोनों को हम लोग फॉरवर्ड। और उधर जमशेदपुर सिंहभूम होम्योपैथिक कॉलेज में समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पिछले 5 दिनों से चल रहे धरना उपायुक्त के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। आपको बता दें कि कॉलेज में पिछले कई महीनों से कक्षाएं नियमित नहीं चल रही थी और छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में कॉलेज के छात्रों द्वारा
इस संबंध में कॉलेज के छात्रों द्वारा जिला प्रशासन शिकायत किया गया था, परंतु जिला प्रशासन द्वारा इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद द्वारा इस संबंध में उग्र आंदोलन किया गया। यहां तक कि विद्यार्थी परिषद के नेताओं द्वारा तालाबंदी भी की गई थी। इसके बावजूद भी छात्रों को कोई राहत नहीं मिली थी। उसके बाद कॉलेज के छात्रों ने विद्यार्थी परिषद के साथ जिला मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया। इस संबंध में 5 दिनों के धरने के बाद जिले के उपायुक्त ने स्वयं संज्ञान लेते हुए धरना स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके बाद विधायक रघुवर दास तथा सांसद विद्युत महतो ने मौके पर पहुंचकर उपायुक्त से वार्ता की और उपायुक्त के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त किया गया। वार्ता के अनुसार सोमवार से कॉलेज में नियमित कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही साथ एक संचालन समिति का भी निर्माण किया जाएगा जो छात्रों की समस्याओं की निगरानी करेगी और विश्वविद्यालय की एक समिति भी कॉलेज में जाकर छात्रों से बात करेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। छात्र छात्राएं अपनी कक्षा नियमित रूप से चले, उसे कक्षा में बैठने की जगह सड़क में बैठना पड़ा। ये राज्य के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो हमारे विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्र छात्राएं आंदोलन कर रही कक्षा चलाने के लिए, वो नियमित चले और इसके लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते जो भूमिका होनी चाहिए हमने निभाने की कोशिश की। और उस निमित्त अपने जिला प्रशासन और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की और उस क्रम में कक्षा कल परसों के अंदर नियमित चलना शुरू हो जाएगी। और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है 4 सदस्यीय प्रोफेसरों की, वो पूरी पाठन देखेगा। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट का जब कॉलेज खुल जाएगा तो स्टूडेंट की भी एक टीम कमेटी बनेगी जो संबंध और समन्वय टीचिंग स्टाफ से और स्टूडेंट का बना रहे ताकि फिर से कक्षा बाधित ना हो। जिस तरह बड़े भाई रघुवर दास जी ने इस बात को उठाया, वर्तमान सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल है। अब इस पढ़ने लिखने का समय है, लोग रोड आके आंदोलन करें तो सरकार का नीति पहले से तय हो जाना चाहिए। और जो प्रशासनिक आदमी को शिक्षा में घुसा देना कहाँ से पूछेगा। कोई भी शिक्षाविद को यहाँ पर जिम्मेवारी दे तो शिक्षा से संबंधित हो। एक जिला का मुख्य उपायुक्त होते हैं, उन्हीं को ये सारा चीज़ दे दिया गया। तो इसीलिए अभी जो है जेतु झारखंड सरकार से संबंधित है और इन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई हम चलती सत्र में इस बात को उठाएंगे और आग्रह करेंगे कि शिक्षा के संबंध शिक्षा को रखा जाए, जिम्मेवारी रखा जाए। अभी 4 साल से बंद है, छात्र छात्रा का क्या स्थिति है सभी को मालूम है। इसीलिए सरकार, राज्य में संवेदनशील सरकार आना चाहिए जो हर वर्ग को अपने तरफ से देखते हुए ये सब निराकरण एक नियमन अनुसार उसको चलाना चाहिए। और उधर ग्राहकों को उचित दर पर आलू प्याज मिले, जिसको लेकर सरकार ने नई तरकीब के तहत जमशेदपुर के कृषि बाजार में आलू प्याज के सहायता केंद्र बनाया है, जिसके से ग्राहकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और क्वालिटी से लेकर सस्ते दाम पर आलू प्याज उपलब्ध हो सके। इसके लिए प्रशासन ने उचित रेट तय किया है और आलू 16 से 18 रुपए के भाव में उपलब्ध करा रही है। तो वहीं प्याज की कीमत 24 रुपए प्रति किलो लगाई गई है, जबकि थोक लेने पर ग्राहकों को और सुविधा मिल सकती है। बाजारों में मॉल मोलाई से बचने के लिए प्रशासन ने ये व्यवस्था कराई है जिससे ग्राहकों को संतुष्टि मिल सके और सरकार के इस अभियान से ग्राहक खुश और संतुष्ट हैं। आपको बता दूं कि बाजारों में आलू प्याज का मुंह मांगा दाम लगने के कारण लोगों को परेशानी बढ़ा था, जिससे सरकार के इस पहल से लोगों को निजात मिल सकता है। आलू 22 रुपया, प्याज 24, आलू 18 रुपया और प्याज बता रहे थे। क्या अंतर है यहाँ और मार्केट में, क्या अंतर है? मार्केट में अंतर है, वहाँ 28-30 प्याज है, आलू 22 रुपया 24 रुपया। क्वालिटी में क्या है? क्वालिटी कैसा है? क्वालिटी ठीक है। आलू 16 रुपया है, 18 रुपया 2 तरह का आलू है और प्याज 24 रुपया बेच रहे हैं। आज यहाँ पर बिक रही है 2200 से 2400 रुपये और आलू की रेट है गोल आलू 1400 रुपये कुंटल और के वाइस आलू लंबी और निड़ीताल आलू जो होती है 1600 रुपये कुंटल है। और मार्केट में जाने में कितना दाम वृद्धि हो जाता है? खुदरा में देखिए यहाँ क्या है कि चुन करके लेने की प्रक्रिया है, जिसके चलते है जो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अगर दुकानदार, खुदरे दुकानदार जो है वो और दूसरी जगह की अपेक्षा डाला सिस्टम से बेचे, एक तरफ से आलू बेचे या प्याज बेचे तो उसमें ये रेट कम हो जाएगा। और उधर बारिश का मौसम आते ही सफाई की अनदेखी करने से सबसे पहले डायरिया जैसी घातक बीमारी अपना तांडव दिखाने लगता है। मानगो आजाद बस्ती के वारिस कॉलोनी में गंदे पानी की वजह से एक महिला को डायरिया का शिकार होना पड़ा।
आजाद बस्ती वारिस कॉलोनी निवासी सबीर हुसैन ने बताया है कि उनके घर का पानी सप्लाई वाला आता है, पर उनके घर से पानी की लाइन से ही सटकर एक बड़ा सा नाला बहता है। उसमें कभी भी दवा का छिड़काव नहीं किया जाता है। अभी रमजान का समय चल रहा है, जिसमें वे लोग दिन भर उपवास रहते हैं। खाली पेट होने के कारण अचानक दूषित जल पेट में जाते ही कोई ना कोई बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। 2 दिन से उनकी बहू तबीयत खराब थी। शनिवार को वह अचानक बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसे काफ़ी उल्टी दस्त होने लगा। उसके बाद वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाए, जहां के डॉक्टरों ने उसे देखा और डायरिया होने की आशंका जताई। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि इस मौसम में पानी को उबाल कर पिलाना चाहिए ताकि पानी के खराब बैक्टीरिया मर जाए और आदमी बीमार पड़ने से बच सके। इतना पता भी नहीं है। पानी का कैसा है सिचुएशन, कहाँ का पानी आप लोग पीते हैं? पानी हम लोग ज़्यादा तो नल का ही पीते हैं। गंदा उंदा है कि साफ पानी आता है? बगल का माहौल तो बगल में नाला है, एकदम नल का थोड़ा सा बगल में है, इसमें गंदा पानी 24 घंटा चल रहा है। डायरिया। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रहे मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जिले भर के सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीईओ के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में जिले में चल रहे मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से अधूरे कार्य को पूरा करने, कामों में लापरवाही न बरतने और मनरेगा के कार्यों में गलती आने संबंधी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिले में फिलहाल मनरेगा की लगभग 2500 योजनाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार काफी धीमी है। इसी के मद्देनजर उपायुक्त ने अधिकारियों की क्लास लगाई और मनरेगा में किसी तरह की लापरवाही बरतने पर ठोस कार्रवाई करने की चेतावनी संबंधित पदाधिकारियों को दी है। और उधर भारत के इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर स्वशक्तिमान बनाने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं ने महिलाओं को घर घर काम करने वाली महिलाओं को हस्तकरघा उद्योग का प्रशिक्षण देकर उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं जैसे राखी, बैग, साड़ी व अन्य सजावट के सामानों का प्रदर्शनी बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में लगाया। उस वस्तु से जो आमदनी होगी उससे उन कामगारों महिलाओं का हौसला बढ़ेगा और वैसी महिलाएं यही काम कर अपने आमदनी का जरिया बढ़ा सकेंगी और अपने को स्वावलंबी बना सकेंगी। सबको ही पता है कि आर्थिक स्वतंत्रता से ही सशक्तिकरण पॉसिबल है। महिलाएं जो हैं जब आर्थिक अपनी स्थिति सुधारेंगी तो कोई उन पे दबाव नहीं डाल पाएगा, चाहे वो जो भी हो, चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो। आर्थिक स्वतंत्रता से ही सशक्तिकरण आता है और इंडिपेंडेंस आता है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आप चाहेंगे। सब लोग का बदलना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग की पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है, तो उस पर देखा गया है कि आप बचपन से ही लड़का और लड़की को अलग तरीके से उनका परवरिश करी जाती है कि लड़की को घर में रहना है, लड़के को बाहर जाना है। तो इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा अपनी सोच में कि लड़की भी वही कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। तो उसमें बदलाव तो सबसे पहले आना होगा माइंडसेट में। आर्थिक स्थिति सुधार करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो तो है, पर माइंडसेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जैसे ये महिलाएं क्या आजकल घर घर में काम कर रही है, लेकिन इनको कईयों को पता नहीं होता कि ये लोग घर में काम कर रही है। तो यहाँ हम लोग ऐसा देते हैं तो उसका इनका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है। बाकी ये लोग घर में पूरे दिन में भी इतना सेल नहीं कर, मतलब 6 महीने में जितना सेल नहीं कर पाते वो उतना यहाँ 4 दिन में ये लोग सेल कर लेते हैं। ऐसा मेला लगाने से मतलब यहाँ महिलाएं आती है तो उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और वो मतलब ऐसा उनको भी लगता है कि हम भी जेंट्स के जैसे काम कर सकते हैं और वो काम बाहर निकलती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया, साथ में वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो जाती है, तो फिर वो उतना दबाव भी सहन नहीं कर सकती है। और उधर बिरसा नगर 3 नंबर जोन में पटाखाबाजी की लापरवाही के कारण 2 छोटे-छोटे बच्चे बारूद से झुलस गए। दोनों बच्चों के परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की स्थिति काफी गंभीर है। बिरसा नगर निवासी शंभू गुप्त ने बताया कि शुक्रवार को उनके पड़ोस में बारात आया हुआ था। बारात में पटाखेबाजों ने जमकर आतिशबाजी की और जो पटाखा फूटा नहीं तो वे लोग उसे वहीं खुली जगह पर छोड़कर चले गए। शनिवार की सुबह उनका बेटा भोलू गोप और भतीजा बीरे गोप वहीं पास के नदी घाट नहाने जा रहा था। उन लोगों ने उसे पटाखे को उठाकर नदी के किनारे लेकर गए और उसका बारूद निकाल कर जलाने लगे। उतने में अचानक बारूद तेजी से जला और वे दोनों भाई उसके चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। उसके बाद पड़ोसियों ने घटना की जानकारी उन्हें दी, तब वे लोग घटना की सूचना पाकर दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया।
क्या हुआ था, कैसे जला? वो बच्चा नहाने जा रहा था तो पटाखा बगल में बाराती गाड़ी आया था तो पटाखा जो गुंडा वुंडा सब गिरे रहता है ना, तेल उठाया, उठाने के बाद उसको राकेट को कागज में डालने के बाद माचिस जैसे हमारा खुश करके होता है ना, बारूद से जल गया। हाँ, बारूद। और उधर साक्षी पुलिस गश्ती के दौरान एक व्यक्ति को जख्मी अवस्था में देखकर उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के क्रम में कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद साक्षी पुलिस ने उसके शव को शीतगृह में रखवा दिया है। अस्पताल से उस अज्ञात के शव को हटा रहे सफाई कर्मी राज किशोर ने बताया कि मृतक को साक्षी पुलिस शनिवार की सुबह 7 बजे कहीं से जख्मी अवस्था में उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। साक्षी पुलिस के जाने के कुछ ही देर बाद उस अज्ञात का इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक के शव को देखने से लगता था कि वह काफ़ी जोर से कहीं गिरा हुआ या फिर उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर वहां से भाग गया है, क्योंकि वह काफ़ी जख्मी था और उसके सिर से काफ़ी रक्त का बहाव भी हो गया था। आया था भाई इसको? ये साक्षी था ना? हाँ, साक्षी था। कितना बजे लेके आया था? करीबन 7:30 बजे के लगभग। जिंदा था कि मरा हुआ? इस समय जिंदा था। कितना देर बाद मरा है? करीबन 5-10 मिनट। 5-10 मिनट जिंदा है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन के हाथ लगी बड़ी सफलता, शारीरिक शोषण और पैसों की ठगी करने वाला अपराधी आए गिरफ्त में। सोनारी थाना ने बढ़ाई अपराध पर चौकसी, हाथ आए लूटकांड के 2 अपराधी। और 5 दिनों से चल रहा है छात्रों का अनशन, जिले के उपायुक्त के आश्वासन पर हुआ समाप्त। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवानी टीम की ओर से नमस्कार।